नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिंपल सरोही। अपनी स्क्रीन पर आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये सेना के जवान विक्रांत की है। विक्रांत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मुंडीखेड़ा गांव के रहने वाले थे। हाल ही में छुट्टियों से अपने घर वापस लौटे थे। अपने खेतों की तरफ से लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह सामने आ गई है। हालांकि आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। ये पूरी घटना क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र के गांव मुंडीखेड़ी निवासी सेना के जवान विक्रांत, जो 27 साल के थे, उनकी गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह के समय उनका शव खेत में पड़ा मिला। बताया गया कि बुधवार शाम को खाना खाने के बाद 7:30 बजे वह घर से निकल गए थे। रात में घर नहीं आने पर परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। सुबह 6 बजे जब खेतों की तरफ गए तो ग्रामीणों ने गांव के नजदीक एक चक्रोड़ पर विक्रांत का शव पड़ा देखा। विक्रांत के सीने में गोली मारी गई थी। शव मिलने की सूचना पर सीओ नकुड़, SN वैभव पांडे, इंस्पेक्टर संजीव कुमार, पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने साक्ष्य जुटाए और जांच पड़ताल की। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी जानकारी ली। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिया। बताया गया कि विक्रांत वर्ष 2019 में सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात थे। 3 दिन पहले ही 1 महीने की छुट्टी पर घर लौटे थे। इस पूरी वारदात की जब जांच पड़ताल हुई तो सामने आया कि सेना के जवान विक्रांत अपने चचेरे भाई रजत की हत्या में गवाह थे। हत्यारोपी लगातार उन पर समझौते का दबाव बना रहे थे। आरोपियों ने कई बार विक्रांत को धमकी भी दी थी कि यदि उनकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें भी जान से मार देंगे, लेकिन विक्रांत अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने 8 तारीख को मामले में गवाही भी दी। इससे बौखलाए आरोपियों ने उनकी भी जान ले ली। 2020 में रजत का गांव के ही देवेंद्र से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद देवेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के ही बाहर रजत की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। जिस समय इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा था उस समय विक्रांत अपने खेत की तरफ से आ रहे थे। वो रजत को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक रजत की मौत हो चुकी थी। तभी से विक्रांत इस केस में मुख्य गवाह थे। परिजनों की ओर से आरोपी देवेंद्र, कपिल, दिनेश, रॉकी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। सभी आरोपी जमानत पर कुछ समय बाद बाहर आ गए थे। रॉकी ने जमानत पर आने के बाद आत्महत्या कर ली थी। विक्रांत की मां का आरोप है कि आरोपी पक्ष समझौते के लिए दबाव बना रहा था। यहां तक कि विक्रांत को 4 लाख रुपए का लालच भी दिया, लेकिन विक्रांत ने साफ मना कर दिया था। इसी वजह से उनके बेटे की हत्या कर दी गई। 8 अप्रैल को ही विक्रांत की गवाही हुई थी, वहीं बाकी सभी की गवाही हो चुकी है। पुलिस जांच पड़ताल में ये भी सामने आया है कि हत्याकांड में आरोपियों की संख्या 1 से ज्यादा थी, क्योंकि जिस तरीके से विक्रांत को गोली मारी गई है उससे साफ है कि हमलावर उनके परिचित थे, जिन्होंने बेहद नजदीक से गोली मारी है। पुलिस ये भी पता कर रही है कि रात में विक्रांत के साथ आखिर कौन कौन था। हत्याकांड के बाद आरोपी देवेंद्र अपने परिवार के साथ गांव से फरार है। पुलिस ने उसके मकान पर दबिश दी, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इसके अलावा कई अन्य भी संदेह के घेरे में आए हैं, जिसमें कई को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। विक्रांत के मकान पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। विक्रांत के परिवार में रिश्ते के ही एक बाबा की हार्ट अटैक के कारण कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। उनकी गुरुवार को 13वीं थी। इसी 13वीं में शामिल होने के लिए विक्रांत सेना से छुट्टी लेकर अपने घर आए थे। विक्रांत की पोस्टिंग इन दिनों जम्मू कश्मीर में राजपूताना राइफल्स में थी और वो वहां से छुट्टी लेकर अपने गांव आए थे। लेकिन कौन जानता था कि बाबा की 13वीं के दिन ही इस परिवार में एक और हत्या हो जाएगी। विक्रांत के पिता रविंद्र गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी करते हैं। विक्रांत 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। 2 बहनों की शादी हो चुकी है, जबकि एक भाई छोटा है। फिलहाल इस पूरी घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश तेज कर दी गई है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।